हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी बीपी सर। आप सभी को हमारे प्यारे से चैनल टारगेट विथ गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने आप सभी को पार्ट 1 में पढ़ाया था त्रिकोणमिति का। जो भी पढ़ाया था उसमें था कोण से संबंधित। कोण से संबंधित का मतलब ये था कि सवाल में हमारे किस कोण पर कहा था। तो आपके सवाल में त्रिभुज से संबंधित, समकोण से संबंधित सवाल थे आपके पास। उसमें मैंने बताया था कि सबसे बड़ी पॉइंट ये कहता है कि कौन सा बिंदु किस कोण पर है। तो आपको ऐसे काफी सवाल उसमें पहले पार्ट में मेरे देखने को मिला था कि बी बिंदु समकोण पर है, सी बिंदु समकोण पर है, ए बिंदु समकोण पर है। तो ऐसे संबंधित सवाल पढ़े थे। उसके बाद फिर आपको मैंने थीटा के मान से संबंधित सवाल को पढ़ाया गया था, और उसी प्रकार से मैं आज आपको निष्पत्ति से संबंधित आप सभी को सवाल पढ़ाऊंगा। जो निष्पत्ति से संबंधित का मतलब यह है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे त्रिभुज में 6 निष्पत्ति होती है। हमारे त्रिभुज में 6 निष्पत्ति होती है, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए, मैं आप सभी को निष्पत्ति को बताता हूं कि वो 6 निष्पत्ति कौन है। आप सभी जानते हैं कि वो निष्पत्तियां, देखिए ध्यान से, वो निष्पत्ति पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। पहले आप इन सब बातों को जानिए आप कि ये जो निष्पत्ति है, निष्पत्ति का मतलब अनुपात होता है। ये 6 सभी एक दूसरे के विपरीत वाले भी सूत्र देते हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक होता है, कोसेक थीटा। आप ये जान लीजिएगा कि ये ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कोण दिया हो सकता है, ये साइन ए भी दे सकता है, साइन बी भी दे सकता है और साइन सी भी दे सकता है। तो उससे हमको सवाल में बस भ्रमित होती है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये कोण चेंज कर सकता है। तो उसके बाद देखिए कॉस थीटा का 1/sec होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि यदि कॉस थीटा है तो जो आप निष्पत्ति चेंज करें उसके अपोजिट वाला वो भी थीटा में ही होना चाहिए। यदि ए का है तो ए में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कि यहाँ आप लिख रहे हैं थीटा और यहाँ पे लिख रहे हैं ए, ऐसा गलत है। उसके बाद देखिए टैन थीटा का होता है 1/cot थीटा। उसी प्रकार कॉट का होता है, जैसे टैन का 1/cot वैसे कॉट का 1/tan होता है। इसी प्रकार सेक का दिया है, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, और कोसेक का होता है, कोसेक थीटा का होता है 1/sin थीटा। जिससे आपको देखने से मिलता होगा कि यहाँ पर कोसेक का 1/sin, साइन का 1/कोसेक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार टैन का कॉट होता है विपरीत, और सेक का कॉस का सेक होता है। ये इनके विपरीत अनुपात वाले हैं, जिसको मैंने कहा निष्पत्ति। तो इनसे संबंधित आज आपको सवाल पढ़ाएंगे, और इनसे संबंधित कुछ सूत्र भी है, क्योंकि आपको सूत्र पता रहेगा तभी तो आप सवाल में आगे बढ़ेंगे। देखिए, उसके बाद जैसे मैंने कहा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक आपने पढ़ लिया। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर आपने 1/cos थीटा पढ़ लिया। कॉस थीटा बराबर 1/sec। इसी प्रकार से आप इन सबका छवों का विपरीत आपने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए, इनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है वो देखिए आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से कास 2 थीटा का फार्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। कास का एक और होता है कास 2a का 2 cos स्क्वायर थीटा -1।
ये दोनों cos 2a के ही फार्मूले हैं। इसके अतिरिक्त देखिए ये भी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं आज जो सवाल पढ़ाने जा रहा हूं उन सब में इन सब का प्रयोग है। जैसे ये सब बताया मैंने, निष्पत्ति में बटे वाले ही सवाल आएंगे जैसा कि आपको सवाल में दिखाते हैं। और ये जान लीजिएगा ये सवाल आपको तभी लगेंगे जब आपको सूत्र याद रहेगा। और सवाल यदि करना है तो आप सभी को सूत्र याद करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। या तो बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आप सभी को सूत्र याद हो जाए, और जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। चलिए इन सूत्रों पर आधारित सवालों को देखते हैं। देखिए निष्पत्ति से संबंधित ये सवाल दिया है आपके पास। ये सवाल है आपके पास, सवाल दिया है क्या, सिद्ध कीजिए कि सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए पुनः कोष्टक में सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना है 1। मैंने कहा था देखिए सवाल में आपके यहां पर थीटा के स्थान पे कुछ भी दे सकता है, यहां पे ए दिया है। अब हम सवाल करेंगे, जब भी सिद्ध करने वाले सवाल दिए हो आपके पास तो सबसे पहले आप लिखेंगे एलएचएस में क्या दिया होगा, जो दिया होगा वही लिखेंगे। सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए, ये आपका एलएचएस में दिया है। एलएचएस को हल करेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया कि सेक का अपोजिट क्या होता है, तो आपने अभी पढ़ा 1/cos ए होता है। इसको जानने से पहले एक बात और जान लीजिएगा, जब भी आपको सवाल देखने को मिले निष्पत्ति का, तो ये ध्यान रखिएगा साइन और कास को जल्दी नहीं बदलते हैं। बहुत ज्यादा जटिल परिस्थितियां होंगी तभी बदलेंगे, बहुत जरूरत पड़ेगी तब बदला जाता है। नहीं तो आपके पास बस वही सेक को, टैन को, कॉट को, कोसेक को, इन सभी को बदलते हैं, जरूरत के अनुसार इन सबको बदलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेक का 1/cos ए हो गया। यहाँ देखिए मैंने कहा आपसे कि साइन का नहीं बदलते हैं, या कास का हो प्लस माइनस से जुड़ा हो या साइन अकेला हो, उनको जल्दी नहीं बदलते हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी बदलते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ सेक का दिया तो सेक का 1/, क्या हो जाएगा, cos ए हो जाएगा, प्लस टैन का होता है, आप सभी जानते हैं टैन का होता है साइन ए बटे cos ए, ये होता है। उसके बाद देखिए आगे 1/cos ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहां देखिए आपके पास cos का देखेंगे कि 1/cos ए प्लस sin/cos ए दिया है। इन सब का जब हम लस निकालेंगे तो दोनों सेम है, cos ए दोनों सेम है, तो इनका लस यानी कि एलसीएम आपके पास cos ए आएगा। इसका भाग इसमें देंगे तो आपके पास 1 बचेगा। 1 का गुणा यहां करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। फिर प्लस ये वाला प्लस आपके पास प्लस हो गया। उसके बाद देखिए cos ए है, cos का भाग देंगे फिर से 1 आएगा। 1 का गुणा साइन में करेंगे तो आपके पास साइन ए आ जाएगा। देखिए आपके पास ये होगा। आप यहां ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके पास 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे रहा 1 प्लस साइन ए। इन दोनों में देखने को आपको क्या मिल रहा है, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी देखने को मिल रहा है। ये तो हमारा वर्गांतर का सूत्र होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, दोनों का फार्मूला खुलता है तो आपके पास आता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिए, 1/cos ए 1/cos ए, आगे बढ़ेंगे देख लीजिए यहाँ पे आपके पास मिल रहा है 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटे में आपके पास क्या मिल रहा है, cos ए।
आपके पास बटे में कॉस ए मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि 1/cos ए, यहां देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, साइन स्क्वायर ए ही आएगा, अपान में कॉस ए दिया है। अब देखिए 1/cos ए, आप सभी जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, अपान में कॉस ए, ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर ए अंश में, अपान में ये दोनों कॉस इनका मल्टीपल होगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद आपके पास बचेगा 1 जो कि आपका RHS है, जो आपको सिद्ध करने के लिए दिया था। देखिए आपको सवाल देखने से पता चल रहा है, सिद्ध करने वाले सवाल में पहले LHS को हल करते हैं और LHS को करते करते RHS को लाते हैं। RHS आपका इस तरफ का होता है, ये आपका RHS होता है, और इस तरफ का जो मान होता है वो आपका LHS होता है। तो LHS को सॉल्व किया और RHS को मैंने पाया, तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, इतना आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ का जिनको ये बात न समझ में आया कि ये किसके बराबर कैसे आता है, तो आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसे पक्षांतर करने के बाद आपके पास ये मिलता है। ये सूत्र मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए देखते हैं इसी के क्रम में अगला सवाल। देखिए अगला सवाल में आपसे कह रहा है, देखिए अगला सवाल उसी प्रकार निष्पत्ति का ही सवाल है। निष्पत्ति का सवाल आपसे कह रहा है सेक ए प्लस tan ए, एक कोष्टक में दिया है, दूसरे कोष्टक में आपको दिया है 1 माइनस साइन ए, कह रहा है बराबर है। बराबर मतलब किसके बराबर ही ये कहना चाह रहा है, ये आपसे कह रहा है किसके बराबर है, तो ये सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि किसके बराबर है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है आपके पास सेक ए प्लस tan ए, इनटू में दिया है 1 माइनस साइन ए। मैंने आप सभी को बताया है पहले साइन को नहीं चेंज करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तभी चेंज करते हैं। तो सवाल के अनुसार करते हैं। आपके पे सवाल दिया है आपके पास सेक ए प्लस tan ए सेक ए प्लस tan ए, दूसरे कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में आपको दिया है 1 माइनस साइन ए। मैंने कहा इसको जल्दी नहीं चेंज करते साइन को, सबसे पहले ये देखते हैं कि उनके अलावा और क्या क्या दिया है। तो देखते हैं 1 अपान सेक का सेक ए का मान आपको मैंने बताया 1 अपान कॉस ए होता है, प्लस tan का भी मैंने बताया साइन ए बटे कॉस ए होता है। इसको बदलते नहीं है जल्दी, तो 1 माइनस साइन ए जैसे का तैसे रहा। उसके बाद देखिए इन दोनों में देखिए सेम एलसीएम निकालेंगे तो सेम ही आएगा। कॉस ए आप सभी जानते हैं कि भिन्न का जो आपके पास वो एलसीएम निकालते हैं वो अंकों में रहता है, तो उसको आप अपने तरीके से निकालते हैं, लेकिन इसमें जो एलसीएम निकाला जाता है वो बड़ा सरल होता है, जो हर में रहता है उसी का गुणा कर देते हैं। ठीक, यदि सेम नहीं रहा तो, यदि सेम रहा तो उनमें से कोई एक उतरता है जो हर में रहता है। मैंने देखा दोनों में सेम क्या है, कास ए है, मैंने कास में उतार दिया। उसके बाद देखिए इस कास का इसमें भाग देंगे तो आपके पास 1 आएगा, 1 का मल्टीपल यहाँ होगा तो ये भी 1 आएगा, प्लस करिए, इसका भाग देंगे फिर यही 1 आएगा, 1 का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो साइन आ जाएगा, और आगे आपके पास दिया है 1 माइनस साइन ए। फिर उसी प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है कि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ये तो वर्गांतर का सूत्र होता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको आप खोल सकते हैं, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। जिनको ना समझ में आए यहाँ बगल में दे सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं एक कोष्टक में यदि ए माइनस बी हो, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो, तो ये सूत्र होता है बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ऐसा। तो यहाँ पे बटे में आपके पास कहाँ से आ गया, आप सभी जानते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसको यहां देख लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा।
माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ही आएगा, साइन स्क्वायर ए अपान में क्या है, अपान में देखिए कॉस ए है, कॉस ए ओके बराबर। आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी मैंने बताया 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर ए अपान में कास ए है। एक कॉस से एक कॉस स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, कॉस ए। अब अपना विकल्प में देखेंगे कौन सा मान बराबर है, तो मुझे देखने से पता कि हमारा मान डी बराबर है। आपका आंसर, करेक्ट आंसर कॉस ए यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए ये सवाल इस प्रकार से लगा। जहां भी किसी प्रकार की समस्या होगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर बताइएगा, हम उसे और भी सरल भाषा में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक। और इस सवाल को जो मैं बता रहा हूं आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, ये जान लीजिएगा। क्योंकि मैं तो एक बार पढ़ाऊंगा, आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस, ये जान लीजिएगा। आप जितनी बार भी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार कम है, ये जान लीजिएगा। जब तक आपको अपनी तरफ से लगने लगे कि ये मुझे एकदम परिपूर्ण रूप से आ गया, तब आप जान लीजिएगा कि आप सही कर रहे हैं। देखिए इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके पास है, कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है किसके। बराबर का मतलब इनका मान क्या है, इनका बराबर का मतलब है कि इनका मान क्या होगा, ठीक है ना। आपके पास सवाल दिया है, आप इससे पहले मैंने सूत्र को बताया, आप देख लीजिएगा पीछे जाके। देखिए मैंने सूत्र को आपको बताया, ये रहा आपका सवाल। सवाल में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर ए दिया है। और इससे पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया था, इधर देख लीजिए, सूत्र को देख लीजिए, इधर सूत्र को देख लीजिए। मैंने आपको बताया था क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। सबसे पहले मैंने बताया स्टार्ट करने से पहले ही। उसके बाद 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये आपके पास हो गया। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों की सहायता से सवाल आराम से लग जाएगा। देखिए आपके पास दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आपने देख ही लिया क्या है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मतलब सेक स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का देखिए मैंने बता ही दिया है आपको कि कोसेक स्क्वायर ए, करेक्ट। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर का मैंने आपको बताया कि सेक स्क्वायर 1 अपान कॉस में खुलता है, ओपन होता है, तो इसका सूत्र आप लिखेंगे 1 अपान कास स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर का है पुनः अपान, या आपका ये होल अपान, संपूर्ण अपान। उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर ए को हम खोलेंगे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आपका कोसेक ए का फार्मूला 1 अपान साइन में खुलता है। यदि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद देखिए आपके पास, देखिए आप सभी जानते हैं कि बटे के बटा में रहे तो आप पलट देते हैं, यदि भाग में रहे तो पलट जाता है भिन्न। आपका 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू होगा, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1। जिनको ना समझ में मेरी बात सुनिए ध्यान से, 1 अपान कास स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही रहेगा। जब इसको गुणा में लिखेंगे तो जो अंश में है वो हर में हो जाएगा, जो हर में है वो अंश में हो जाएगा, जैसा कि यहाँ मैंने बता दिया। साइन आपके पास हर में था वो अंश में हो गया, 1 आपके अंश में था वो हर में हो गया। अब इसके आगे देखिए, इसके आप साइन स्क्वायर का 1 में मल्टीपल करेंगे आप, ये साइन है, आप मल्टीपल करेंगे तो यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में आ जाएगा कास स्क्वायर ए, अपान में आ जाएगा कास स्क्वायर ए। ये आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी बताया कि साइन ए का अपान में कॉस ए का सूत्र क्या होता है, tan ए। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो आपके पास किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ये रहा इसका आंसर। आप सभी जानते हैं साइन ए अपान कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए। यदि स्क्वायर में तो स्क्वायर। ये आपका सवाल फिर से देख लीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल दे तो उसे सबसे पहले ये सूत्र आप देख ही रहे। पहले सवाल देखने के बाद यही आप सोचा करिए, हमेशा यही सोचिए कि कौन सा सूत्र लगेगा। इस बात को ध्यान में रख कर करेंगे ना तो आपको सवाल थोड़ा सहायता मिलेगा करने में, ठीक। तो आप देख लीजिए सवाल आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का फार्मूला मैंने डायरेक्टली खोला है,
सेक स्क्वायर ए मैंने इससे पहले भी लिखवा दिया था, यहाँ भी आपको लिखवा ही दिया है। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर ए को मैंने 1 कॉस स्क्वायर ए में खोल दिया। उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर को मैंने 1 साइन स्क्वायर में खोल दिया। उसके बाद दोनों का मल्टीपल कर दिया तो आपके पास आ रहा है tan स्क्वायर। यानी कि आपके सवाल में कह रहा था ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका tan स्क्वायर के बराबर होगा, ये जान लीजिएगा। आप हमारी बात को सुनिए ध्यान से, ये जान लीजिएगा कि आप बिना मेहनत करे, आप जो अपने अंदर एक टारगेट रखे होंगे ना, वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर टारगेट रखिए, क्योंकि बिना टारगेट रखे आप सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमारी बात ध्यान सुनिए बच्चों, परीक्षा में तो सभी पास हो जाएंगे, नहीं 80% तो 60%, 30%, 33%, लेके सब पास ही हो जाएंगे। लेकिन आप अपने अंदर एक जुनून को बनाइए। एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आपको सबसे अलग मेहनत करना ही पड़ेगा, ये जान लीजिएगा। यदि आप मेहनत नहीं करते तो ये जान लीजिएगा टारगेट छोड़ दीजिए। अपने घर वालों के जो विश्वास किए ना, वो छोड़ दीजिए कि आप अपने घर वालों के प्रति आप विश्वास में अडिग रहेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, एक अपने अंदर आग लगाइए। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा तब तक ये जान लीजिएगा आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वैसे आप भी पढ़ेंगे, ये जान लीजिएगा। तो उनसे बेहतर करने के लिए आपको अपने अंदर आग जुनून सब कुछ जगाना पड़ेगा। एक जिद होनी चाहिए। यदि जिद है तभी जाके आपको टारगेट अपनी हासिल होगी, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला सवाल। देखिए आपका अगला सवाल, ये भी निष्पत्ति का ही सवाल है। मैंने खुद बताया था आपको कि मैं सवाल चुन कर लाया हूं और हर एक टॉपिक का लाया हूं। मैं बता दे रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपके यूपी बोर्ड में यही सवाल आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता दे रहा हूं कि सवाल इसी टाइप का आएगा, ये जान लीजिएगा। टाइप छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिए आप। देखिए अगला सवाल ये है, आपके पास सवाल में दिया भाई cos a अपान 1 प्लस साइन ए, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए। सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है 2 sec a, ये सिद्ध करना है आपको 2 sec a सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यही ध्यान में रखते हैं यार कि हमको sec a लाना है, तो सवाल को ऐसा खोले, ऐसा ओपन करें कि हमको ऐसा थोड़ा दिखे कि आने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने कई बार बता चुका है कि जब तक आपको सूत्र नहीं याद रहेगा आपको सवाल नहीं होगा। सिर्फ मैंने बताया देखने में अच्छा लगेगा लेकिन करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं, ये जो सवाल दिया है इस पे पॉइंट आप जान लीजिए मेरी तरफ से। ऐसे सवाल कभी भी आ जाए, कैसा cos a अपान 1 प्लस साइन ए, ये सवाल आपको किस रूप में भी देखने, किसी भी रूप में देखने को मिल सकता है। जैसे cos a के स्थान पे sin a हो सकता है, 1 प्लस साइन ए के स्थान पे cos हो सकता है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए के स्थान पे cos हो सकता है, cos a के sin। मतलब ये प्लस माइनस किसी से भी जुड़ा हो, ऐसे सवाल को हमेशा ये जान लीजिएगा कि एलसीएम के माध्यम से ही लगाया जाता है। जैसे ये सवाल देखिए आपके पास दिया है, सिद्ध करने वाला है तो मैंने बताया है, पहले एलएचएस लिखिए, एलएचएस लिखिए। सवाल में दिया है cos a अपान में दिया है 1 प्लस साइन ए दिया है, प्लस देखिए 1 प्लस साइन ए अपान cos a, ये आपका एलएचएस है। इसको देखिए सवाल को करेंगे। मैंने बताया कि ऐसे सवाल को हमेशा एलसीएम के माध्यम से करते हैं, और मैंने ये भी बताया कि ऐसे सवालों का कहने का मतलब त्रिकोणमिति का, ऐसे सवालों का जो एलसीएम निकालना होता है वो बहुत सरल होता है। मैंने कहा गुणा कर दीजिए, एलसीएम हो गया। अब देखिए इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। देखिए ये इसका एलसीएम है। अब जैसे आप भिन्न करते वैसे करिए, 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे 1 प्लस साइन ए में तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो आपके पास cos a ही आएगा, प्लस इसका जब आप भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसका गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जिनको ना समझ में वो फिर से देख ले। मैंने कहा इसका भाग इसमें दे दीजिए, भाग देंगे तो आप ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसका गुणा जो बचता है वहां अंश में होता है, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों सेम है, तो 2 बार गुणा यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करेंगे,
ओपन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस में, देखिए बच्चा ये दिया है आपको कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का सूत्र आप सभी जानते हैं, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब साइन ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए का मतलब 1, बी का मतलब साइन ए, ये हो गया। और बटे में आपके पास क्या है, आपके पास बटे में है 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस, ये आपके पास है। आगे देखिए, यहां देखिए सवाल को, देखिए यहां पे दिया है कॉस ए प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मान 1 होता है, आप सभी जानते हैं। 1 स्क्वायर चाहे जैसे करिए, क्यूब करिए, 4 करिए, कुछ भी करिए, वो 1 ही आएगा। तो कॉस ए 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इनका मल्टीपल करिए, 2 का 1 में करेंगे 2 ही आएगा, साइन में करिए 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, अपान में देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए यहां तक आने के बाद आपको देखने से पता चल रहा होगा सॉरी एक मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने यहाँ जब इसको भाग दिया इसका तो ये कट गया, तो ये कास बचा था, यहाँ कास बचा था, इस कास का मैंने मल्टीपल नहीं किया। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर आ जाएगा, सब में आप स्क्वायर लिख लीजिए ऐसा। अब देखिए यहाँ से देखने से पता चलता है कि आप सभी जानते हैं कास स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर यदि एक साथ कर दे तो इनका मान 1 हो जाएगा। तो आप देखिए इनको मैं एक साथ कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, कास स्क्वायर ए, एक साथ कर रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस क्रम से भी कर दे रहा हूं कास स्क्वायर ए। देखिए इन दोनों को मैंने क्रम में कर दिया, फिर प्लस 1 आपके पास है, प्लस 1 ये वाला है और प्लस 2 साइन ए, अपान जो है सो वही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसका मान मैंने बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 आप लिख दीजिए, प्लस बगल में भी प्लस 1 है, प्लस 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन ए है, अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए आप 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद देखिए इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों कॉमन है, 2 कॉमन था, आप 2 बाहर ले लीजिएगा, बचेगा आपके पास क्या, 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, साइन ए बचेगा, और बटे में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आपको देखने से मिल रहा होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, यहां देख लीजिएगा, आपके पास बचेगा 2 अपान कास ए, 2 अपान कास ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कास ए। और बच्चों मैंने पहले ही बता रखा है कि 1 अपान कास का क्या होता है, कहेंगे सर सेक होता है, सेक ए, यही आपका RHS है, बराबर RHS आप लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। एक बार फिर से देख लीजिएगा सवाल को ध्यान से, कॉस ए अपान में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए दिया है, इसको प्रूफ करना है 2 सेक ए। देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया है 2 सेक ए, देखिए 2 सेक ए। वहां पे सवाल करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया आप एलसीएम निकाल के करना है, एलसीएम मैंने निकाल दिया, आप सभी जानते हैं, मैंने बताया कि एलसीएम गुणा करेंगे बस एलसीएम हो जाता है, मैंने वैसा किया है, इन दोनों का गुणा किया एलसीएम आ गया, इसका मैंने भाग दिया तो ये कट गया, ये बचा, इसका गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए,
दो जो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने ये कहा कि cos स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, इन दोनों को साथ में रख देंगे तो आपके पास एक सूत्र बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। हमने देखा इन दोनों को साथ में रख दिया यहाँ पे आपके पास। रखने के बाद आपने देखा कि इनका मान 1 हो गया, यहाँ बगल में भी एक 1 दिया है, ये दोनों पास में हो गए। उसके बाद 2 साइन ए दोनों जुट गया, 2 प्लस 2 साइन ए आ गया अपान में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपान कॉस ए बचा। 2 अपान कॉस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, और 1 अपान कॉस ए का क्या खुलता है, सेक ए खुलता है, और ये 2 पहले से दिया, इसका मतलब 2 सेक ए हो गया। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमको बताइएगा जरूर, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने कहा कि हर एक टाइप का सवाल आपके पास है, हर एक टाइप का, और हर एक टाइप मिलेगा, ये जान लीजिएगा। पेपर में जैसे भी मिलेगा आपको हर एक टाइप का ही पेपर मिलेगा, और सेम सेम सवाल भी मिलेगा। देखिए टाइप इसमें कह रहा है आपसे कि 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए कह रहा है। ऐसे सवाल जब भी आए एकदम दिमाग में रट लीजिएगा कि ऐसे सवाल हमेशा परिमेयीकरण से लगते हैं। इस सवाल के टाइप में भी मैं बता दे रहा हूं कि किस टाइप के सवाल और भी हो सकते हैं। देखिए इस टाइप का ये अंडर रूट में ही हो सकता है, यहाँ सिर्फ आपके पास सिर्फ का से भी हो सकता है, अपान में 1 माइनस साइन कर सकता है, या फिर ऐसा भी सवाल आ सकता है, या करके ऐसा भी सवाल आ सकता है अंडर रूट में 1 माइनस या 1 प्लस कुछ भी, का से प्लस साइन ए कुछ भी, नीचे में आपके पास साइन ए कर सकता है। तो ये जितने भी सवाल ऐसे आ रहे हैं अंडर रूट वाला, इस टाइप का, ऐसे टाइप का, जितने भी सवाल आपके पास आए, ऐसे सवाल हमेशा परिमेयीकरण से ही होते हैं। तो परिमेयीकरण यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका रहा सवाल, लिखते हैं LHS। आपका सवाल दिया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपान में दिया है 1 माइनस साइन ए। उसके बाद देखिए यदि आप परिमेयीकरण नहीं जानते तो परिमेयीकरण जानेंगे। जो आपके पास अंश में रहता है, जैसे कि अंश में 1 माइनस साइन ए दिया है, इसी का परिमेयीकरण किया जाता है, और जब भी परिमेयीकरण किया जाता है तो वो चिन्ह बदल जाता है। जैसे 1 माइनस साइन ए है तो इसी से हम ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के करेंगे। तो देखिए यहाँ पे परिमेयीकरण का मान होता है, परिमेयीकरण का मतलब होता है 1 प्लस साइन ए, ये तो आपको सवाल में ही दिया है, 1 माइनस साइन ए ये आपका सवाल में ही दिया है, इनटू जैसे ही करेंगे तो परिमेयीकरण करते समय जो हर में दिया रहता है, उसी का चिन्ह पलट के दोनों अंश और हर में गुणा करते हैं। आपके पास देखिए माइनस में तो आपको गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे दोनों उसी से 1 प्लस साइन ए। इतना करने के बाद आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि ऊपर का जो मान है 1 प्लस साइन ए, तो आप जानते हैं कि इसको हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे का जो मान देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए एक हो गया, दूसरे में दिया 1 प्लस साइन ए। ऐसा आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई सवाल एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी टाइप का जब भी दिया हो तो वो सूत्र होता है वर्गांतर का। तो आपको देखने को मिल रहा है कि एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो ये हो गया वर्गांतर का सूत्र, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर। इतने के बाद देखिए आगे आपके पास अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस आपके पास साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आएगा। आगे देखिए आप सभी को मैंने बता रखा है कि 1 प्लस साइन ए का जो होल स्क्वायर है वैसे ही रहेगा। नीचे वाला मान आप सभी को बताया है कि 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान होता है कास स्क्वायर ए। यदि जिनको नहीं आता तो यहाँ साइड में देख ले, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा ए में है तो ए में देख लीजिएगा, प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसी को पक्षांतर करके यदि आप पक्षांतर करेंगे, देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कास स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए इस साइन को मैंने पक्षांतर किया तो इस तरफ आ गया, तो ये किसके बराबर होगा, तो कास स्क्वायर ए के बराबर होता है, जो मैंने आपके नीचे लिख दिया है।
सवाल में देखिए दोनों के पास स्क्वायर है या दोनों सेम स्क्वायर है, तो आप इस स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ कर दीजिए। और हमारे पास एक रूल है कि जब भी अंडर रूट हो और स्क्वायर हो, जब भी आप रूट को हटाते हैं तो स्क्वायर भी अपने आप हट जाता है। जैसे कि आपके पास आ जाएगा रूट भी हटा और स्क्वायर भी हटेगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए। अगर ये जो रूल मैं बता रहा हूं जिसको नहीं पता हो ये जान लीजिए। देखिए इधर अगर मैंने कहा x कोई संख्या है, रूट में है और इसके पास स्क्वायर है, तो आप सभी जानते हैं कि रूट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 करके लिख सकते हैं। तो 2 और 2 कट गया तो आपके पास सिर्फ x बचा, यानी कि रूट भी हट गया स्क्वायर भी हट गया, रूट भी हट गया स्क्वायर भी हट गया। देखिए ऐसा, तो इसी रूल से यहाँ पे आता है। इसको आगे देखिए बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास, इसको जो दिया है भिन्न में हम इसको बांट भी सकते हैं 1 अपान कॉस ए, प्लस है तो प्लस लगाइए साइन ए अपान कॉस ए। और आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी बताया आपको 1 अपान कॉस ए का क्या होता है, 1 अपान कॉस ए का क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन ए अपान कॉस ए का क्या होता है, टैन ए होता है। जैसा कि आपको प्रूफ में करने के लिए दिया था, ये होता है आपका आरएचएस। देख लीजिएगा सवाल में इस अंडर रूट में जो दिया था, देखिए बगल में आपके लाया गया है सेक ए प्लस टैन ए, यहाँ पे देखिए जो लाना था आपको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार के सवाल इसी तरह से होंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी जोड़ दे, प्लस माइनस का साइन कुछ भी कर दे, आपको सवाल यदि अंडर रूट में है तो परिमेयीकरण से ही करना पड़ेगा। परिमेयीकरण से इसलिए करते हैं ताकि हम रूट को हटा सके, बस और कोई बात नहीं। इसी क्रम में हम देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। देखिए आपके पास अगला सवाल दिया है निष्पत्ति के आधार पे भी अगला सवाल आपके पास है। देखिए दे रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपको प्रूफ करना है यानी कि सिद्ध करना है टेन थीटा। तो देखिए इस सवाल को देखिए आराम से, ऐसे भी सवाल आपके पास आ जाएंगे। 4 लगा सकता है, 2 लगा सकता है, क्यूब लगा सकता है, जैसा क्यूब लगा है स्क्वायर भी लगा सकता है। तो देखिए सवाल में सबसे पहले ये देखा करिए जो सवाल दिया है तो उसमें कॉमन तो नहीं है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे साइन साइन, यहाँ साइन दिया है, साइन क्यूब दिया है, मतलब कॉमन है। नीचे दिया है कॉस दिया है, कॉस क्यूब दिया है, कॉस दिया है, इसका मतलब कॉमन है। तो जब कॉमन आपके पास मिले तो देखिए सवाल स्टार्ट करते हैं। एलएचएस लीजिए। जब भी सवाल आपको ऐसे मिले कॉमन सेक्टर वाले, आपका सवाल दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपान में दिया है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका रहा सवाल। देखिए यहां से जब साइन साइन मिला तो साइन कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा जब आप कॉमन लेंगे तो देखने से पता चला कि यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। आपने एक साइन कॉमन ले लिया है तो ये स्क्वायर भी क्यूब चला गया, एक चला गया तो आपके पास स्क्वायर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कॉमन है हमारे कास मिल रहा है तो कास थीटा कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू था एक चला गया तो स्क्वायर बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा, माइनस में कॉस थीटा जो चला गया, अब यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे मैंने इससे पहले ही सवाल को कराने से पहले ही आपको बताया था कि आपको एक cos 2 थीटा का फार्मूला आपको बताया, cos 2 थीटा का फार्मूला आपको बताया था कि भाई cos 2 थीटा, देखिए यहाँ देख लीजिए cos 2 थीटा का आपको दोनों का सूत्र बताया था कि एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन के पदों में है। इसी का एक और सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों cos 2 थीटा का ही सूत्र है, ये दोनों cos 2 थीटा का ही सूत्र है। तो देखिए आपके पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा इनटू में लिखिए, ये भी cos 2 थीटा का है तो cos 2 थीटा लिखिए, cos 2 थीटा लिखिए, अपान में वो भी cos 2 थीटा का है तो ये भी लिख लीजिए, cos 2 थीटा कट गया, आपके पास क्या बचा साइन थीटा बटे cos। आप सभी जानते हैं कि ये कितने के बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर होता है। यही आपको सिद्ध करने के लिए दिया था, अर्थात RHS। ये आपका ये रहा सवाल। आप जितना भी करेंगे ये जान लीजिएगा, यदि आपको सूत्र मालूम है तो आप सवाल को कर पाएंगे। मैं एक बार नहीं 1000 बार बता रहा हूं कि यदि आपको सूत्र पता है, मालूम है, ज्ञात है, याद है तो आप सवाल को कर लेंगे, और नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सूत्र को प्रैक्टिस करके बार बार करके, चाहे जैसे करके, क्योंकि आपको परीक्षा देना है भाई, ठीक ना।
परीक्षा देना तो आपको तो करना ही पड़ेगा। सूत्र को बार बार प्रैक्टिस करिए, सवाल को बार बार लगाइए। कम से कम मैं एक छोटा मान रख रहा हूं कि आप कम से कम एक सवाल को 10-15 बार जरूर लगाइए। यदि आप इससे भी कम लगाते हैं तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ाई, ये जान लीजिएगा। आगे देखिए, आपके पास अगला सवाल देखिए, आपके पास अगला सवाल दिया है साइन ए प्लस कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, ये मिस टाइप हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये जो 2 यहाँ लगाई, ये सब सवाल में स्क्वायर है, यानी कि आपका सवाल होगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर आप लगा दीजिए, होल स्क्वायर है, ये सवाल होल स्क्वायर है। यहाँ पे देख लीजिए कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। आपको सिद्ध करना है। देख रहे कितने बढ़िया अंक दिया है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, इतना आपको सिद्ध करना है। तो हमने आपको बताया कि जब भी आप सवाल ऐसा दे या किसी प्रकार का दे तो सबसे पहले प्रूफ वाला जरूर देखा करिए, एक आपको आइडिया मिल जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है। यहाँ देखने से हमको पता चला यार यहाँ tan आया है, यहाँ काट आया है, यानी कि करते समय ये विशेष ध्यान देना कि हमको tan और काट के पदों में ही लाना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। अब यहाँ देखिए आपका सवाल दिया है LHS, देखिए LHS दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया, प्लस लगाइए, प्लस के बाद दिया है आपके पास क्या, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये सवाल है आपका। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ देखिए जब ऐसा दे दे कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो आप सभी जानते हैं कि भाई ये तो ए हुआ, ये तो बी हुआ। उसी प्रकार से यहाँ भी ये तो ए हुआ, ये तो बी हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी वहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इसको ओपन कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए साइन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए हो गया, कोसेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस आप सभी जानते हैं कि 2a भी होता है, 2a का मतलब साइन ए, b का मतलब क्या, कोसेक, ये हो गया। प्लस लगाइए जैसा कि लगा है, इसको ओपन करिए, आप देख रहे कॉस है तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी यानी कि सेक स्क्वायर ए, प्लस 2a भी होता है, 2a का मतलब कॉस ए, b का मतलब क्या, सेक ए, ये आपके पास दिया है। अब देखिए आराम से देखते हैं, मैंने यहां देखा कि यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे देखिए कास स्क्वायर ए है। अगर मैं इन दोनों को पास में ला दूं, अगर मैं आपको इन दोनों को पास में ला दूं तो आपके पास मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। आप रीजन भी समझ रहे होंगे कि मैं पास में क्यों लाया, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंक 7 दिया है और मैं इसको कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर को पास इसलिए लाया ताकि मैं 1 बना सकूं, 1। उसी प्रकार देखिए उसके बाद क्या है आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए प्लस उसके बाद है 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। देखिए जैसा कि मैं बताया इनको पास क्यों लाया था, तो पास 1 बनाने के लिए लाया था। आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1, तो इसको 1 मैं बना दिया, 1 कर दिया। उसके बाद देखिए आप सभी ये भी जानते हैं कि 2 साइन ए इंटू में जो दिया है कोसेक ए, आप सभी को बताया मैंने कि कोसेक ए का फार्मूला 1/sin ए खुलता है। उसके बाद प्लस लगाइए, कोसेक स्क्वायर दिया है, कोसेक स्क्वायर ए दिया है, प्लस सेक स्क्वायर ए दिया है, प्लस उसी प्रकार से ये भी है। आप सभी जानते हैं कि कॉस ए इंटू सेक का 1/cos ए होता है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि आपके पास साइन से साइन कट गया, यहाँ देखेंगे तो कॉस से कॉस कट गया। आपके पास बचा क्या है वो देखिए,
आपके पास देखिए यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस ये 2 बचेगा, 2 प्लस फिर यहाँ का 1 बचेगा, 1 प्लस फिर आपके पास बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिए इसके साथ एक फार्मूला यहाँ भी खोल लीजिए। आपको यहाँ देखने को मिला है ना tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो आप सभी जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, कोसेक ए स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि मैंने पिछले ही बता दिया था, पिछले समय में ही कि बता दिया था कि 1 प्लस जैसा कि इससे पिछले मैंने बता दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, प्लस लगाइए। उसके बाद सेक स्क्वायर का मैंने बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी मैंने बताया था। और यहाँ भी देख लीजिएगा वो कट गया तो यहाँ 2 बचा है। आप देख लीजिए यहाँ से 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 सॉरी 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 5 2 आपके पास 7 हो गया। गलती हो रहा है क्या कहीं? सॉरी ये 1 यहां नहीं रहेगा, 2 प्लस 1, देखिए ये तो 2 है, यहां मल्टीपल होगा तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 प्लस 1 आने की 3 हो गया आपके पास, प्लस अब ऐड कर लीजिए 2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 5 और 5 2 7 प्लस यहाँ देखिए क्रम लगा दीजिए, ये कॉट है ये tan है आपके पास, तो कितना मिला आपके पास tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि आपको प्रूफ वाले में देखने को मिलेगा राइट साइड में, ये हो गया आपके पास RHS। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। आपका सवाल दिया था साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस में करके दिया था कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको मैंने ओपन किया है a प्लस बी के फार्मूले से, इसको भी मैंने a प्लस बी के फार्मूले से ओपन किया है। यहाँ देखिए a प्लस बी के फार्मूले से ओपन किया तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ये हो गया, और प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो गया प्लस 2ab यानी कि साइन ए कोसेक ए, प्लस ये वाला प्लस है आपके पास। उसके बाद देखिए कॉस का कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 cos a इंटू सेक ए हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए को पास में लाया ताकि 1 बन जाए, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ मिलाया और 1 बना दिया। यहाँ पे देखिएगा जो आपके पास कोसेक ए है उसको मैं 1/sin में खोल दिया तो आपके पास साइन कट गया, तो यहाँ देखिए 2 बचा होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिएगा, ये जो आपके पास फार्मूला मैंने बताया कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, उसी प्रकार से सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस 2 आपके पास ये जो cos कट गया था, सिर्फ 2 बचा था मल्टीपल करने के बाद 2, इनको ऐड किया तो मैंने आपके पास 7 आया। और देखिए tan स्क्वायर क्रम से लिख दिया, tan स्क्वायर और प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, किसी प्रकार से मैं और भी सरल भाषा का प्रयोग करूंगा ताकि आपको किसी प्रकार से आए लेकिन समझ में आना चाहिए बस। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा सवाल और आपका जो सवाल था जो मैंने चूज करके लाया था वो समाप्त हुआ आपका सवाल। और ये सवाल आप कई बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने हर एक सवाल टाइप वाइज चुन कर लाया है। हर एक ऐसा टाइप है जो सवाल आपको परीक्षा में आपको टाइप वाइज जरूर मिलेगा। आप बस बार बार प्रैक्टिस करिए और जहां नहीं समझ में आए वहां कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पे बात नहीं समझ में आई या फिर कोई फार्मूला नहीं आया। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, आप फार्मूला जरूर रटिए, चाहे जैसे रटिए, प्रैक्टिस करके रटिए, लेकिन आप फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आपके पास फार्मूला नहीं होगा तो मैंने बार बार बताया कि आप सवाल को नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पर हमारा क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।